नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। चुनावी साल है, राजनीति वाचाल है। संसद से लेकर सड़क तक सियासत के सूरमा फॉर्म में है। साथ ही फॉर्म में है मोदी सरकार। 3 राज्यों में मिली हार के बाद केंद्र की बीजेपी सरकार लोगों को लुभाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। संकेत साफ है, पहले सवर्ण आरक्षण और अब जीएसटी के तहत छोटे उद्यमियों को राहत देने के बाद अभी कई और घोषणाएं हो सकती हैं। माना यह जा रहा है कि 1 फरवरी को पेश होने वाला बजट भी लोक लुभावन हो सकता है। अब सवाल यह कि क्या लोक लुभावन घोषणाओं और स्कीम के आश्रय मोदी सरकार सत्ता में वापसी का रास्ता खोज रही है, और लोकसभा के आईने में सरकार के इन फैसलों के क्या मायने हैं, चर्चा की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर अजीज हमारे साथ जुड़ गए समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। डॉक्टर अजीज, क्या आपको भी लगता है ये लोक लुभावन नहीं है? मृदुल जी, ये मेरे कहने से कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि देश की जनता समझ रही है कि देखिए बीजेपी बहुत घबराई हुई है। उसको यह एहसास हो गया है कि जिस तरीके से देश की जनता को उन्होंने छला है, जिस तरीके से देश की जनता को गुमराह किया है, अब कहीं ना कहीं वो गुमराह करने में 2-4 कड़ी और जुड़ रही है। हकीकत यह है, जिस तरीके से चलते चलते, वो एक फिल्म आई थी चलते चलते, वो चलते चलते इस तरीके से पब्लिक को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे 2014 के चुनाव के पहले किया गया था। 2014 चुनाव के पहले किया गया था। सच्चाई यह है कि 4.5 साल तो कुछ नहीं किया। अब हकीकत यह है, का बरसे जब कृषि सुखाने। आज हकीकत यह है कि जब देश में त्राही त्राही की स्थिति पैदा हो गई, बेरोजगार चौराहों पर आ गया, किसानों ने आत्महत्या कर लिया, आज जिस तरीके से माहौल खराब हो गया है, आज ये देश जो है 25 साल पीछे चला गया। तो ऐसे मौके पर जब चुनावी वर्ष है, चुनाव में 100 दिन बचे हैं, तो ये सरकार नौजवानों को, किसानों को, बेरोजगारों को गुमराह करना चाहती है, एक बार और गुमराह करना चाहती है। दूर कर रहे थे, उसकी भुखमरी दूर कर रहे थे पट्टे बांटकर खनन के। सर, वो कह रहे हैं कि आप क्या कर रहे थे खनन के पट्टे बांट के? सर, सच्चाई ये है कि वो खनन याद आया आपको ना? आपको सरजू का खनन नहीं याद आ रहा है जिसकी धाराएं मोड़ दी गई? बांदा का खनन नहीं याद आ रहा है? अब 30 रुपया जो मोरंग था वो 180 में मोरंग बिक रहा, वो नहीं याद आ रहा है? आज जिस तरीके से मंत्री और विधायक मिलकर खनन माफियाओं के साथ साठ गांठ कर जिस तरीके से अफरा तफरी का माहौल मचा रखा है देश में, प्रदेश में, ये आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने सरकार के आय को खत्म कर दिया। आप उनका खनन घोटाला बताएंगे, वो आपका कोई और घोटाला बताएंगे। माफियाओं के साथ गठजोड़ करके डॉक्टर आप सरकार चला रहे हैं। दुख है बहुत ज्यादा। आप खनन की बात करते हैं, ठीक है सर, खनन का जो माफिया चला नहीं रहे। अमितपुरी, डॉक्टर अजीज सर, शुरुआत हुई है चर्चा की और सुप्रीम मुद्दे पे रही है। खनन घोटाले की जांच है, वो चल रही है। जांच में जो भी सामने आएगा हम भी देखेंगे, आप भी देखिएगा। आज सरकार के ऊपर आफत देख कर, ठीक है डॉक्टर अजीज, देख करके अब आफत है, लोग लुभावने वायदे दे रहे हैं, ठीक है, देश को गुमराह कर रहे हैं। डॉक्टर अजीज, क्या आपको लगता है कि ये सबको साथ और सबको विकास की जो बात कही थी उसी को दिखाते हैं तमाम फैसले? देखिए मृदुल भाई, बहुत सीधी सी बात है। पहली बार जब मैं बोल रहा था तो अमित भाई ने इंटरप्ट कर दिया था, डिस्टर्ब कर दिया था, इन्होंने बात रखने नहीं दिया था। अब कृपया करके 60 सेकंड का मौका दे दे, मेरी बात सुन ले सर। 1.5 मिनट लीजिए। आज हालात देखिए मृदुल भाई, आप भी जानते हैं, बड़े पत्रकार हैं देश के, कि देश, सर हकीकत ये है कि आज बीजेपी घबरा गई है, बहुत परेशान है। उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं फैसला कौन सा करूं। अब बेरोजगारों पे बात कर रही है, व्यापारियों पे बात कर रही है। जब सारा बिजनेस चौपट कर दिया 4.5 साल में, तो आप व्यापारियों के हित की बात कर रही है। किसान, जब 67,000 किसानों ने आत्महत्या कर लिया तो किसानों की बात हो रही है। आज साहब एमएसपी दिया नहीं, लोग आलू प्याज उगा करके उन्होंने नासिक में और तमाम पूरे देश में जब वो सड़कों पर बिछा दिया उन्होंने, तब अब इनको किसानों की याद आ रही है। सवाल इस बात का है कि ये सरकार जिस तरीके से, लेकिन आलू तो आपने फेंका था डॉक्टर अजीज उत्तर प्रदेश में, पहले जैसे 2014 समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम सामने आया था। अरे तो रात में कोल्ड स्टोरेज से आलू निकलवा के बिकवाने वाले लोग हैं। असल में डॉक्टर साहब का सर, मैंने उनको वादा किया समझ अमितपुरी, कृपया मुझे मौका दे। हाँ, मैं आपको मौका दे रहा हूं। अब ये तरीका डिबेट का नहीं होता कि आप एक दूसरे को बीच में इंटरप्ट करें, आप ये तरीका नहीं। ठीक है डॉक्टर अजीज, बात करने दे मुझे आप। देखिए आज जिस तरीके से लोग लुभावने वायदे कर रहे हैं,
चलते चलते जब इनको पता हो गया कि मात्र 100 दिन इनके और बचे हैं, तो जिस तरीके से और देश कम को कर लीजिए। गुमराह कर रहे हैं, इससे पहले भी इन्होंने ख्वाब दिखाया था युवाओं को सारे लोगों को ख्वाब दिखाया, भी आ गई और आप में। जब देश की जनता ने जान लिया कि ये सिर्फ ख्वाब दिखा के मदारी हैं, ये मदारी है, मदारी दिखाते हैं, और अब ये जाने वाले हैं, तो देश को फिर उसके आंख में पट्टी बांधने का काम कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन ठीक है सर। देश की जनता ने मन बना लिया है कि अब 2019 में अब बात आती है, गाली दो, जाने वाली सरकार भी वादे करती है और जो सरकार आने के सपने देख रही है वो भी वादे करती है। मदारी मत बनिए, देश की जनता समझ लिया है, देश की जनता ने। अब मैं एक प्रतिक्रिया सारे ले लेता हूं। पब्लिक है, सब जानती है। आंख में धूल मत झोंकिए पब्लिक है लोगों सर, के। ये सब जानती है, और पहले ऐसा होता था, आंख में मत लेकिन अब जनता सत्ता से हटा भी देती है और सत्ता में ले भी आती है वापस। की सरकार थी, ठीक है सर। गरीबों के बारे में सोचना नहीं, डॉक्टर अजीज, वाकई गरीबों के बारे में सोचा नहीं, सिर्फ अमीरों के बारे में सोचा 4.5 साल। अब गरीबों की याद आई है, अब गरीबों की याद आई है।